हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। विधानसभा शीतकालीन सत्र, क्रिसमस और नववर्ष की तैयारी में जुटी पुलिस, लंबित मामलों को जल्द निष्पादन करने का निर्देश। एसएसपी एवं ग्रामीण एसपी ने रांची जिला के सभी पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जितने भी लंबित केस है उनका समीक्षा किया और इस माह के अंत तक निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। बता दें कि हाल में ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि 5 वर्षों से अधिक जितने भी विशेष अविशेष कांड लंबित हैं उसे जल्द से जल्द निष्पादित किया जाए। साथ ही साथ शीतकालीन विधानसभा सत्र और आने वाले नववर्ष के लिए विधि व्यवस्था चाक चौबंद रखने का भी निर्देश दिया गया। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। सुबह में रांची सहित कई जिला कोहरे की चादर में ढका रहा। चक्रवाती तूफान मेंडूस और उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही सर्द ठंडी हवाओं के प्रभाव से रांची सहित राज्य के ज्यादातर इलाकों में ठंड का प्रभाव देखा जा रहा है। शनिवार को रांची में सुबह की शुरुआत घने कोहरे और धुंध से हुई। आसमान में छिटपुट बादल की वजह से धूप नहीं निकली, इससे लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा महसूस हुआ। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आसमान में बादल छाए रहने की वजह से अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन इस दौरान भी लोगों को ज्यादा ठंड और कनकनी महसूस होगी। इसकी वजह है कि आसमान में बादल छाए रहेंगे और धूप नहीं निकलेगी। मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सुबह में कोहरा या धुंध बनेंगे। 12 से 15 दिसंबर को सुबह में कोहरे के बाद आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान राज्य में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। झारखंड के रामगढ़ से 6 अपराधी गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित जयनगर में हरदेव कंस्ट्रक्शन साइट पर 6 दिसंबर को गोलीबारी और 7 दिसंबर को भुरकुंडा सेंट्रल साइडिंग बी में काम बंद कराने की धमकी देने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी की टीम ने इस कांड में शामिल 6 अपराधियों को धर दबोचा। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने यह जानकारी प्रेस वार्ता में दी है। रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने कहा है कि गोलीकांड के उद्भेदन के लिए पतरातू के एसडीपीओ डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी की टीम ने इस घटना में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। पकड़े गए अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। सभी पकड़े गए अपराधियों का पांडे गिरोह से भी संबंध है। इसके अलावा रामगढ़ में ठेकेदार देवांशु शाह पर की गई गोलीबारी मामले में एसडीपीओ रामगढ़ के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। पलामू की हुसैनाबाद में 2 नाबालिगों से दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी विभूति नारायण सिंह उर्फ गोल्डन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने दोनों नाबालिगों के साथ इस आरोपी के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की है। दोनों नाबालिगों में से एक ने थाने में इसकी लिखित शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। पलामू जिले में एक शख्स ने 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया है। एक पीड़िता ने थाने में इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी को धर दबोचा। एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने बताया है कि दोनों नाबालिगों में से एक 16 वर्षीय किशोरी आरोपी के चुंगल से किसी तरह भागी और इस घटना की सूचना हुसैनाबाद थाना को दी। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी विभूति नारायण सिंह उर्फ गोल्डन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में घायल जवान को लाया गया रांची, मेडिका में किया गया भर्ती। चाईबासा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में कोबरा का एक जवान घायल हो गया है। उसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रांची लाया गया। रांची लाने के बाद रनवे पर सीआरपीएफ जवान के साथ 7 डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस के साथ मौजूद थी। घायल जवान को मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार घायल जवान का नाम प्रभाकर साहनी है। प्रभाकर साहनी सीआरपीएफ के 209 बटालियन का जवान है। मिली जानकारी के अनुसार उसके पांव में स्प्रिंटर लगा है। सीआरपीएफ के जवान को बेहतर इलाज के लिए मेडिका में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के रेंगड़ा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी दरमियान नक्सलियों द्वारा बिछा गया आईईडी ब्लास्ट हो गया, जिसमें सीआरपीएफ कोबरा के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
वोट बहिष्कार का ऐलान, एसटी दर्जा दिए जाने की मांग पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से बड़ी संख्या में कुर्मी जाति का दल दिल्ली मार्च के लिए रवाना। झारखंड में कुर्मी जाति को एसटी दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर कुर्मी जाति का आंदोलन लगातार जारी रहा है। आंदोलन के तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य से हजारों की संख्या में कुर्मी जाति का दल शनिवार को आदित्यपुर से दिल्ली मार्च के लिए रवाना हुआ। कुर्मी सेना टोटेमी के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो के नेतृत्व में आदित्यपुर फुटबॉल मैदान से कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत तीनों जिलों से 10 बसों में सवार होकर कुर्मी दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो ने कहा है कि कुर्मी जाति को अब तक राज्य में केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब आगे की लड़ाई आर पार की होगी। उन्होंने बताया कि विगत दिनों आंदोलन के तहत बंगाल में रेल रोको अभियान सिर्फ एक झांकी थी, आंदोलन की पूरी कड़ी आगे बाकी है। झारखंड में कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं किए जाने पर आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार होगा। एचईसी को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे, सीएम से इस बारे में करेंगे चर्चा, राजेश कच्छप। एचईसी इस देश की मातृ उद्योग है, हम सब रांची वासियों और झारखंड का गौरव है, इसे हर हाल में बचाना है। ये नारा शनिवार को मातृ उद्योग एचईसी बचाओ के बैनर तले धुरवा गोल चक्कर से एचईसी मुख्यालय तक ताली और थाली बजाते हुए पैदल मार्चा दी गई। दरअसल एचईसी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 38 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मुहिम में हजारों की संख्या में एचईसी वासी, कर्मचारी, दुकानदार संघ, रांची वासी, स्थानीय और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें केंद्र सरकार और एचईसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर ताली और थाली बजाने से कोरोना जैसी महामारी दूर हो सकती है तो एचईसी को भी बचाया जा सकता है। गोड्डा से राजेंद्र नगर के बीच दौड़ी नई ट्रेन, निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। बिहार और झारखंड के बीच एक नई ट्रेन की शुरुआत हो गई है। गोड्डा राजेंद्र नगर ट्रेन को शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा से राजेंद्र नगर पटना के बीच चलने वाली इस साप्ताहिक ट्रेन को दिन के 1 बजे हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर गोड्डा के विधायक अमित मंडल, डीआरएम मालदा विकास चौबे व रेलवे के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। दोपहर 1 बजे सांसद निशिकांत दुबे, विधायक अमित मंडल, डीआरएम विकास चौबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ गोड्डा वासियों को महज 1.5 साल में 5वीं ट्रेन की सौगात मिली है। इसके बाद से गोड्डा वासियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इससे पहले गोड्डा से नई दिल्ली, कोलकाता, दुमका, रांची, टाटानगर, भागलपुर आदि शहरों के लिए भी सीधी ट्रेन की सौगात दी जा चुकी है। ट्रैफिक पोस्ट में मोबाइल पर बात करने व गेम खेलने वाले पुलिसकर्मी नपेंगे। रांची शहर के ट्रैफिक पोस्ट में तैनात पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय मोबाइल गेम खेलने या मोबाइल पर बात करने पर नपेंगे। पकड़े जाने पर ऐसे पुलिसकर्मियों पर सीधी कार्रवाई होगी। यह आदेश प्रभारी ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम ने दिया है। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि शहर के चौक चौराहों पर पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों की तैनाती की गई है। वीवीआईपी, वरीय अधिकारी समेत अन्य लोग उस मार्ग से गुजरते हैं तो देखा जाता है कि तैनात पुलिसकर्मी या तो मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त रहते हैं या फिर जो मोबाइल पर किसी से बात करते रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर नहीं हैं और कार्य में भी लापरवाही बरतते हैं। आदेश दिया गया है कि ड्यूटी के समय वे किसी भी हाल में मोबाइल गेम नहीं खेलें, जरूरत के हिसाब से ही मोबाइल पर बात भी करें। आदेश का पालन नहीं करने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक एसपी ने डीएसपी को इसका अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। पलामू में मजदूरी भुगतान को लेकर पीटीआर के मजदूरों ने किया विधायक आवास का घेराव, सौंपा मांग पत्र। पलामू टाइगर रिजर्व में कार्यरत मजदूरों ने झारखंड वन श्रमिक यूनियन के तत्वाधान में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को विधायक रामचंद्र सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान लंबित मजदूरी भुगतान को अविलंब कराने की मांग की गई। साथ ही यह भी कहा गया है कि जब से पलामू टाइगर रिजर्व में मजदूर के रूप में कार्यरत हैं तब तक कभी भी नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीटीआर के मजदूर जंगल और जानवर बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर रात दिन मेहनत करते रहते हैं। बावजूद इसके वन प्रबंधन द्वारा मजदूरी भुगतान में सक्रियता नहीं दिखाई जाती है। समय पर मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण कई मजदूरों के घरों में चूल्हे भी नहीं जल पाते हैं। इतना ही नहीं, पैसे के अभाव होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रामगढ़ में कपकपाती ठंड से बचने के लिए आग जलाकर सो गए थे वृद्ध दंपति, दम घुटने से मौत। रामगढ़ के कोयरी टोला में निवास करने वाले वृद्ध दंपति की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जीरा महतो 65 वर्षीय और उनकी पत्नी रेणु देवी 55 वर्षीय कपकपाती ठंड के कारण कमरे में आग जलाकर सो गए थे। सुबह जब काफी देर तक नहीं उठे तो लोगों को शक हुआ। दरवाजा तोड़ने पर दोनों कमरे में मृत पाए गए। जानकारी के अनुसार जीरा महतो और उनकी पत्नी बाजार में घूमकर टोकरी और सूप बेचा करते थे। इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
रांची के ओरमांझी के रोला जंगल में जमे हैं हाथी। रामगढ़ की वनाखेता से शुक्रवार को टोल प्लाजा होते हुए ओरमांझी पहुंचा हाथियों का झुंड। शनिवार को रोला गांव के जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। हाथियों का झुंड किसानों के खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम हाथियों के झुंड पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं। शुक्रवार को हाथी 2 स्थानों पर बंटकर डेरा जमाए हुए थे। शनिवार को एक स्थान पर एकत्रित हो गए। शुक्रवार की देर रात सभी हाथी गेतलसूर डैम के किनारे थे। हाथियों के झुंड में 5 बच्चे भी शामिल हैं। वन विभाग और हाथी भगाओ दस्ता की टीम हाथी जिस रास्ते से आए थे उसी और भगाने की तैयारी में जुटे हैं। बेबी बोली, मैं पढ़ना चाहती हूं सीएम सर। 48 घंटे में हेमंत सोरेन ने पूरी कर दी मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पढ़ाई के लिए मदद की गुहार लगाने वाली गढ़वा की तिलदाग पंचायत निवासी बेबी कुमारी एवं उसके पूरे परिवार को सरकार की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित कर दिया गया। बेबी कुमारी को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना एवं उसकी बहनों को कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना, मां ललिता देवी को बकरी पालन हेतु मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से जोड़ा गया। बेबी के पिता इंद्रेश राम को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। बेबी कुमारी की बहन रिमझिम कुमारी का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कराया गया। साथ ही मनरेगा से 1,30,000 की लागत का पशु शेड भी स्वीकृत किया गया। दुमका में बदहाल बिजली आपूर्ति से परेशान छात्रों का सड़क पर फूटा गुस्सा। 5 घंटे तक लगा रहा जाम। दुमका में बदहाल बिजली आपूर्ति से परेशान छात्रों का गुस्सा आखिरकार फूट ही गया। शनिवार को दुमका के फूलो झानो चौक पर छात्र समन्वय समिति की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने तकरीबन 5 घंटे तक सड़क जाम रखा। जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दुमका के सीओ यामुन रविदास और बिजली विभाग के सहायक अभियंता अवधेश कुमार बक्सी अधिकारियों ने आक्रोशित छात्रों को बिजली आपूर्ति में सुधार का भरोसा देकर जाम खत्म कराया। छात्रों के प्रदर्शन के कारण सड़कों के दोनों ओर भयंकर जाम लग गया। टेंडर मैनेज घोटाले में मंत्री आलमगीर आलम को बर्खास्त करे सीएम दीपक प्रकाश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार और घोटाले में डूबी सरकार के रोज नए कारनामे उजागर हो रहे हैं। राज्य में अब सरकार में भ्रष्टाचार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की सरकार है। दीपक प्रकाश ने कहा है कि अब सरकार के मंत्री विकास की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे हैं बल्कि ठेका पट्टा टेंडर मैनेज करने में ही अपनी सारी ताकत झोंक रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से राज्य सरकार के मंत्री के खिलाफ कड़ी टिप्पणी दी है उससे राज्य सरकार का असली चेहरा उजागर हुआ है। जिस विभाग में हाथ डालिए घोटाले ही घोटाले, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हेमंत सरकार का भ्रष्टाचार राज्य की जनता पर अत्याचार का भयावह और घिनौना स्वरूप है जो राज्य को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री में अगर थोड़ी सी नैतिकता बची है तो ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा, 5 किलोमीटर की दूरी किया तय। राज्य कांग्रेस के कई नेता हुए शामिल। गिरिडीह के धनवार में कांग्रेस ने पदयात्रा निकालकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान को आगे बढ़ाया। पदयात्रा में भारत जोड़ो यात्रा के राज्य समन्वयक और कांग्रेस नेता सुबोधकांत साहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सूबे के मंत्री आलमगीर आलम के साथ गिरिडीह जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, जमुआ विधानसभा प्रभारी डॉक्टर मंजू कुमारी, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा आदि शामिल हुए। पदयात्रा धनवार के बरजो से निकाली गई। इस दौरान जो यात्रा 5 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर धनवार के हाई स्कूल के पुनीत राय स्टेडियम पहुंची, जहां पर पदयात्रा जनसभा में तब्दील हो गई। मौके पर राज्य समन्वयक सुबोधकांत साहे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत तमाम नेताओं ने लोग को संबोधित किया। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का उद्भेदन, पुलिस ने टोटो चोरी के आरोप में 9 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्तियों की निशानदेही पर 3 टोटो गाड़ी और 4 बैटरी बरामद। बड़ी खबर देवघर से, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय टोटो चोर गैंग का खुलासा करते हुए कुख्यात महेंद्र दास गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग द्वारा झारखंड में टोटो गाड़ी की लूट कर बिहार में बेचा जाता था। देवघर का रिकिया थाना क्षेत्र बिहार से सटा होने के कारण इस क्षेत्र में टोटो गाड़ी की लूट आए दिन हुआ करता था। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर अंतर्राज्यीय अपराधी महेंद्र दास के 9 सदस्यों को पकड़ा है। इनके निशानदेही पर पुलिस ने 3 टोटो गाड़ी और 4 बैटरी को जब्त किया है। गैंग द्वारा झारखंड में टोटो की चोरी करने के बाद आसानी से बिहार में खपाया जाता था। जानकारी देते हुए देवघर एसडीपीओ ने बताया है कि इस गैंग का मुख्य सरगना महेंद्र दास की तलाश जोर शोर से की जा रही है। पुलिसिया कार्रवाई से रिकिया और अन्य क्षेत्रों में हो रही टोटो की चोरी पर अंकुश लगने की संभावना जताई जा रही है।
आदिवासियों को हम क्या सिखाएंगे, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। रांची में बोले जावेद अख्तर। जाने माने कवि पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने कहा है कि हम आदिवासियों को क्या सिखाएंगे, आदिवासियों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति का संरक्षण, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, हमें उनसे सीखना चाहिए। आज दुनिया भर में विकास के नाम पर एकड़ के एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। आदिवासी जहाँ भी है वहाँ प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने शनिवार को ये बातें टाटा स्टील झारखंड लिटरेसी मीट में कही। चतरा में पत्थर से कूचकर ट्रक चालक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। एक ट्रक चालक की अज्ञात अपराधियों ने पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। यह घटना चतरा के सिमरिया और लावालौंग थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में हुई है। अज्ञात अपराधियों ने ट्रक चालक की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद शनिवार को लावालौंग थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन की बढ़ सकती है मुश्किलें, भू राजस्व को मंतव्य के लिए भेजी गई जांच रिपोर्ट। रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ सकती है। सरकार ने इनके खिलाफ 2 मामलों की जांच का आदेश दिया है। रांची की 2 जमीन के मामले में कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने तत्कालीन छवि रंजन के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। छवि रंजन के विरुद्ध रांची की 2 जमीन, बड़गाई में सेना के कब्जे वाली जमीन और दूसरा हेहल अंचल के बजरा मौजा की जमीन का मामला है। छवि रंजन पर आरोप है कि उनके डीसी रहते बड़गई अंचल के मोरहाबादी मैदान की सेना की कब्जे वाली MS प्लॉट संख्या 557 की 4.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई। दूसरा मामला हेहल अंचल के बजरा मौजा के खाता नंबर 140 की 7.16 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इस जमीन की रजिस्ट्री से पहले IAS छवि रंजन के निर्देश पर एक साथ 83 साल का लगान रसीद काटा गया था। इस जमीन पर हूल दिवस के दिन रात के अंधेरे में पुलिस की मौजूदगी में 4 दीवारी कराई गई थी। कोलकाता कासकांड, पश्चिम बंगाल पुलिस के अफसरों से पूछताछ करेगी CBI। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता राजीव कुमार से जुड़े कासकांड मामले में अब CBI की टीम पश्चिम बंगाल का रुख करेगी। इस मामले में CBI ने रांची जेल में बंद कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और जमानत पर जेल से बाहर आए अधिवक्ता राजीव कुमार से पूछताछ कर चुकी है। कासकांड से जुड़े मामले में रांची में अपनी तफ्तीश पूरा करने के बाद CBI की टीम अब पश्चिम बंगाल में है। अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी के मामले में CBI की टीम कोलकाता पुलिस के हेयर स्ट्रीट थाने के केस के अनुसंधानक और अमित अग्रवाल के करीबी सोनू अग्रवाल से पूछताछ करेगी। CBI ने इस मामले में अब तक राजीव कुमार और रांची जेल में बंद कारोबारी अमित अग्रवाल से पूछताछ पूरी कर ली है। कोडरमा में पानी में तैरता मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। चंदवारा थाना अंतर्गत जवाहर घाटी रेलवे पुल के पास पानी में महिला का शव मिला। आशंका है कि महिला की हत्या करने के बाद शव को पत्थर से बांध दिया गया। सूचना मिलते ही चंदवारा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। शव को पानी से निकालने के दौरान पता चला कि शव पत्थर से बांधा हुआ है। जांच में पता चला है कि 2-3 दिन पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के इलाके में पता करने में लगी है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया। सिमडेगा में बाइक व एम्बुलेंस में टक्कर, युवक की मौत। ठेठईटांगर थाना इलाके के अंबापानी सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। अंबापानी पहान टोली निवासी 20 वर्षीय युवक अंकित नागवंशी अपनी बाइक से घर जा रहा था। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही एम्बुलेंस से आमने सामने भिड़ंत हो गई। एम्बुलेंस से घायल युवक को रेफरल अस्पताल लाया गया। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर एम्बुलेंस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। झारखंड के लोहरदगा में बड़ा हादसा, 2 बाइक की जोरदार टक्कर में एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। लोहरदगा शहर के बिजली ऑफिस व शांति आश्रम के समीप शनिवार दोपहर 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 108 वाहन बुलाया, लेकिन काफी देर तक वाहन के घटनास्थल पर नहीं पहुंचने के कारण स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को ऑटो के माध्यम से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। इसके बाद चिकित्सकों द्वारा घायलों का इलाज किया गया। लोहरदगा सदर अस्पताल में मृतक की पहचान सदर प्रखंड के मानोजवे हराटोली निवासी कृष्ण कुमार तिग्गा 40 वर्षीय के रूप में की गई।